स्टूडेंट्स, ये प्रोजेक्टाइल मोशन के टॉपिक की हमारी दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ा था और उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में भी पढ़ा था, वेलोसिटी, और वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में उसकी इक्वेशंस ड्राइव की थी। अब सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन इज़ मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट क्या है? जब ऑब्जेक्ट यहाँ से अपनी मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करके जब इस पॉइंट पे पहुँचता है और फिर नीचे की तरफ आता है अर्थ की तरफ, तो यहाँ पर इसने मैक्सिमम डिस्टेंस कवर किया होता है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है, मैक्सिमम डिस्टेंस, इसको हम कहते हैं मैक्सिमम हाइट, जिसको हम डिनोट करते हैं h से। अब इसके लिए इक्वेशन ड्राइव करने के लिए पहले हमें ये समझना है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट फॉर द शॉर्ट टाइम पीरियड स्टॉप होता है, तो यहाँ पर उसकी फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो होगी। वी एफ वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब मैक्सिमम हाइट के लिए इक्वेशन ड्राइव करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि है 2as vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। अब ट्रू ये सेम रहेगा। एक्सीलरेशन हमारी प्रोजेक्टाइल मोशन में माइनस जी के बराबर है, और एस वर्टिकल डिस्टेंस जिसको हम एच से डिनोट करें, तो यहाँ पर हम रखेंगे एच। फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो है, तो ज़ीरो का स्क्वायर माइनस, और जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इट इज़ इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा, और इसका हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ हम ये लिख सकते हैं माइनस टू जी एच इज़ इक्वल टू माइनस वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। माइनस माइनस में कैंसिल हो जाएगा, तो h जो कि मैक्सिमम हाइट है वो बराबर हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो ये इक्वेशन है प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट फाइंड करने के लिए। इसके बाद थर्ड कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, इसी फिगर में समझ लेते हैं। यहाँ से लेकर जब मोशन ऑब्जेक्ट अपनी मोशन स्टार्ट करता है, इस पाथ को फॉलो करते हुए जब वापस ज़मीन को हिट करता है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में जो इसको टाइम लगता है उसको कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल टी से। इस टाइम ऑफ फ्लाइट की इक्वेशन ड्राइव करने के लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब क्योंकि ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे वापस आ चुका है, तो ये डिस्टेंस जो होगा, वर्टिकल डिस्टेंस, वो ज़ीरो है। इनिशियल वेलोसिटी ये बराबर हो जाएगी हमारी वी नॉट साइन थीटा के मल्टीप्लाइड बाय टी। टी को हम ले रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसको हम कैपिटल टी के बराबर रखेंगे। माइनस हम इसलिए लगाएंगे कि एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन की जगह हम रखेंगे जी, तो जी नेगेटिव होगा, और यहाँ पर अगेन टी का स्क्वायर हो जाएगा। या इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करके इस तरह लिख सकते हैं 1/2 जी टी स्क्वायर इज़ इक्वल टू वी नॉट
साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय टी। तो ये टी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर एक टी रह गया, तो टी इज़ इक्वल टू 2 उधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2v0 साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो ये इक्वेशन है टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करने के लिए। अगर हमें फाइंड करना हो टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, यानी यहाँ से लेकर इस मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने के दौरान जो टाइम लगा हो, तो वो इसका हाफ हो जाएगा। तो उस टाइम को हम लिख सकते हैं टी डैश इज़ इक्वल टू टी ओवर 2, यानी इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें वो टाइम मिलेगा जो ऑब्जेक्ट को इस यहाँ से लेकर मैक्सिमम हाइट तक लगा। अब आते हैं लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक जो है नंबर 4, वो है रेंज, जिसको हम डिनोट करते हैं आर से। अब रेंज क्या है? रेंज इज़ द टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स मोशन, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टोटल डिस्टेंस इसने कवर किया है उसको हम कहते हैं रेंज। इसके लिए इक्वेशन ड्राइव करने के लिए हम यूज़ करेंगे सिंपल फार्मूला, डिस्टेंस इज़ इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्टेंस है, इसको हम आर से डिनोट कर रहे हैं, ये रेंज है हमारा। वेलोसिटी कौन सी होगी? वेलोसिटी होगी हमारी वी एक्स, वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। और ये टाइम है, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए टोटल टाइम जो है वो टाइम ऑफ फ्लाइट है, जिसको हम रखेंगे कैपिटल टी। अब हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि वी एक्स इज़ इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा। ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल मोशन में हमेशा कांस्टेंट रहती है, क्योंकि कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं हो रही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। एयर रेजिस्टेंस होती है, मगर उसको हम निगलेक्ट कर चुके हैं। सो देयर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्टेड ऑन दी प्रोजेक्टाइल अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इस इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे, तो आर इज़ इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय टी। टी की वैल्यू हम ऑलरेडी टाइम ऑफ फ्लाइट की ये इक्वेशन ड्राइव कर चुके हैं, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो इट इज़ 2v0 साइन थीटा ओवर जी। इस इक्वेशन को अगर हम रीअरेंज करें तो v0 इंटू v0 ये स्क्वायर हो जाएगा, v0 स्क्वायर, और यहाँ पर हम रखते हैं 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। नीचे रह गया जी, इस जी को हम यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पे ये 2 साइन थीटा और कॉस थीटा को हमने रिप्लेस करना है, कैसे? उसके लिए हम यहाँ पे कर देते हैं। हमें पता है एक फार्मूला है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। अगर लेट सपोज हम यहाँ पे एंगल सेम लेते हैं, साइन ये भी थीटा है, अल्फ़ा भी थीटा के बराबर है, और बीटा एंगल जो है वो भी थीटा के बराबर है, तो ये हमारा बन जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, और थीटा प्लस थीटा 2 थीटा हो जाएगा, तो यह इस साइड पे हमारे पास बन जाएगा साइन 2 थीटा इज़ इक्वल टू, ये दोनों सिमिलर हैं, एक ये है एक ये है, तो इनको सिंपली हम रख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये जो 2 साइन थीटा कॉस थीटा है वो एक्चुअली हमारे पास बराबर है साइन 2 थीटा के।
तो यहाँ पर 2 sin थीटा cos थीटा है, इसको हम रिप्लेस कर देंगे sin 2 थीटा से डिवाइडेड बाय जी। तो ये इक्वेशन है हमारी रेंज की। अब अगर हमने मैक्सिमम रेंज फाइंड करना हो तो यहाँ पर रेंज जो है वो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, जी बी की वैल्यू भी कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ एंगल पे। अगर हमें साइन 2 थीटा बराबर हो 1 के, तो वो तब होगा जब साइन की वैल्यू 90 होगी, और साइन 90 तब होगा जब थीटा इज़ इक्वल टू 45 डिग्री। तो साइन 2 मल्टीप्लाइड बाय 45, ये 90 हो जाएगा। साइन 90 इज़ इक्वल टू 1। तो जब साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 के बराबर होगी तो रेंज होगा मैक्सिमम। इसका मतलब ये कि प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान मैक्सिमम रेंज हमें मिलेगा किस एंगल पे, व्हेन द एंगल इज़ थीटा इज़ इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये हमारा टॉपिक था प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसमें हमने डिस्कस किया कि प्रोजेक्टाइल क्या होता है। वो ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है उसको हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं। और प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? 2 डायमेंशनल मोशन अंडर द एक्शन ऑफ ओनली ग्रेविटी बिकॉज वी आर निगलेक्टिंग द एयर रेजिस्टेंस। थर्ड हमने ये बताया कौन कौन सी फोर्सेस ग्रेविटी ही एक्ट कर रही होती है, रेजिस्टेंस को हम एयर रेजिस्टेंस को हम निगलेक्ट कर चुके हैं। उसके बाद हमने एक्सीलरेशन के देखा कि वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन जो है वो -g के बराबर है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं हो रही। सो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन। उसके बाद हमने उसकी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स देखी। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स थी वेलोसिटी, जिसमें हमने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी दोनों के लिए इक्वेशन ड्राइव की। फिर उस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया। फिर डायरेक्शन फाइंड करने के लिए इक्वेशन ड्राइव की। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक हमने प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट वो डिस्कस किया, जिसकी इक्वेशन ये है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स टाइम ऑफ फ्लाइट है, जो कि ऑब्जेक्ट की टोटल टाइम है स्टार्ट से लेकर आखिर तक। फिर हमने आखिर में रेंज के लिए इक्वेशन ड्राइव की, और रेंज क्या है? टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। फिर हमने लास्ट में ये भी देखा कि मैक्सिमम रेंज हमें मिल सकता है किस एंगल पे, व्हेन थीटा इज़ इक्वल टू 45 डिग्री। थैंक यू।